हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंट, और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी कर ली थी। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है प्रीवियस वीडियोस के नाम से, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी, तो उसके हिसाब से आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेंगी। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कॉमन यूज़ होते हैं हर एक क्वेश्चंस में, हर जगह। यहाँ पे हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, जो ये आपको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉमर्स स्टूडेंट को ये बेसिक टर्म्स तो पता ही होने चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है, कॉमर्स के लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी मीन्स रियलिटी डिफाइनाइट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे एंटिटी का मतलब है जो कि रियली में एग्जिस्ट करता हो, कोई भी एक सिंगल पर्सन हो या एक सिंगल प्रोडक्ट हो जो कि एग्जिस्ट करता हो, उसे हम एंटिटी बोलते हैं। अब सेकंड टर्म हमारा आता है अकाउंटिंग का, ट्रांजैक्शन। बेसिकली इट मीन्स परचेज एंड सेल, रेवेन्यू रिसिप्ट, पेमेंट टू क्रेडिटर। अब ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? परचेज, सेल, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसका मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें किसी को देना या उससे लेना, वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन होती हैं। जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं ट्रांसफ़र। जैसे आपने हमको माल बेचा, हमने परचेज़ किया आपसे माल, उसके बदले में हमने आपको कैश दिया, इसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आपने हमसे माल ख़रीदा, ये भी एक टाइप का ट्रांजैक्शन है। आप हमारे डेटर हैं, आपने हमको पैसा दिया, ये भी एक टाइप का ट्रांजैक्शंस है। कोई भी मनी रिसिप्ट या मनी सेंड जो भी होता है उसे हम ट्रांजैक्शंस ही बोलते हैं। तो जनरली ट्रांजैक्शन किसी भी चीज़ को हम जो ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो मनी रिसिप्ट हो, किसी भी चीज़ में हम ट्रांसफ़र करते हैं उसे ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले टर्म के ऊपर। हमारा अगला टर्म है असेट। Asset is the economic resource of an enterprises expressed in monetary terms. असेट हमारे इंटरप्राइजेस का एक मोनेटरी टर्म होता है जो कि हम मनी के बदले उसे यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक हम कोई भी बिजनेस में अपने फर्नीचर को यूज़ करते हैं, अपने मशीनरीज को यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो वो सब हमारी असेट्स होती हैं जो कि हमारे मोनेटरी टर्म को वैल्यू देती हैं कि हमारे बिज़नेस में क्या ही चीज़ चल रहा है, क्या कितने ही मतलब बिज़नेस पोजीशन को बताता है कि इसमें मोनेटरी टर्म्स कितने हैं, उसे हम मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारी मोनेटरी टर्म्स को इंक्रीज़ कर देता है, तो उसे हम असेट कहते हैं, जो कि बिज़नेस की ऑर्गेनाइजेशन को और ग्रोथ में लाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ। हमारा अगला टर्म है लायबिलिटीज़। लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन टू पेमेंट टू क्रेडिटर इन फ्यूचर। लायबिलिटी होता है कि जैसे हमने किसी से उधार लिया, तो उसे हम अगर पे करना चाहते हैं तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि नहीं, अभी हम इसे पे करना है, मतलब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उसे देंगे, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ है जो हमारे ऊपर प्रेशर बनता रहता है कि नहीं अब इसको पे करना है। कंपनी को भी ऐसे ही, वो भी जब किसी से लोन लेता है, कहीं फाइनेंस से लोन लेता है, तो उसके ऊपर भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। पेमेंट टू क्रेडिटर की हमें इन फ्यूचर उसको पे करना है, तो उसे हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। कैपिटल का यहाँ मतलब है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन फर्म। कैपिटल का जनरली मतलब होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस टर्म को यूज़ नहीं करेंगे। अकाउंट की लैंग्वेज में हम कैपिटल को बोलते हैं एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। वो अमाउंट जो कि फर्म को क्रिएट करने में लगा है, जो उसमें इन्वेस्ट हुआ है स्टार्टिंग में, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल हमारा वो मनी होता है जो कि हम स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं।
अब आते हैं हम अपने अगले टर्म की तरफ। हमारा अगला टर्म है रेवेन्यूज़। रेवेन्यू मीन्स मनी अर्न फ्रॉम बिजनेस फॉर सेलिंग प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू कस्टमर। रेवेन्यू हमारा वो इनकम होता है जो हम कोई भी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उससे जो भी पैसा आता है हमारे बिजनेस में, जनरली हम उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ। एक्सपेंसेस का जनरली मतलब होता है कॉस्ट इंकर्ड बाय बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कॉस्ट, अब जो भी कॉस्ट आती है हमारे प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के सेल करने से लेकर के, कोई भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस से, तो उसमें जो भी कॉस्ट इंकर्ड होती है उससे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। उसमें जितना भी हम खर्चा करते हैं उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट टर्म एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता है स्पेंडिंग मनी फॉर ग्रो और बिजनेस लाइक परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ मशीनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर एंड ETC। जो भी चीज़ें हम स्पेंड करते हैं अपने बिजनेस में, मशीनरी को परचेस करने के लिए, फर्नीचर को परचेस करने के लिए, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ गुड्स, ये सब एक्सपेंडिचर होता है जो कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, जो कि बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम एक्सपेंडिचर करते हैं। अब यहाँ पे दो मतलब निकल के आ रही हैं, एक एक्सपेंसेस, एक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस वो होता है जो हम सामान बेचते हैं और उसमें जो भी खर्चा आता है उसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जो भी कॉस्ट इंकर्ड होता है प्रोडक्ट बनाने में, जो भी कॉस्ट इंकर्ड होता है सर्विस प्रोवाइड करने में, उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। और एक्सपेंडिचर हम उसे कहते हैं जो कि हम एक बिज़नेस को ग्रो करने में लगाते हैं। जैसे कि हमने बिज़नेस को ग्रो करने में प्लांट एंड मशीनरी फिट किया, बिज़नेस को ग्रो करने में हमने फर्नीचर लगाया, बिज़नेस को ग्रो करने में हमने बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये डिफरेंस होता है एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर में। तो चलिए अब हम अपने अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं, इनकम। इनकम का बेसिकली मतलब क्या होता है? इनकम मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम का मतलब होता है जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है और जो भी प्रोडक्ट बनाने में जो भी कॉस्ट आई है। जनरली अब ये पेन बनाने में हमारी कॉस्ट आई है 5 रुपये, अब हम इसे मार्केट में ले जाकर बेचेंगे 8 रुपये में, तो उसके बीच का जो भी डिफरेंस होगा 3 रुपये, जो भी हमारा डिफरेंस आ रहा है उसे हम इनकम बोलते हैं। मतलब जो भी हमने कमाया और जो उसमें कॉस्ट इंकर्ड हुआ उसका जो बीच का डिफरेंस होता है उसे हम इनकम कहते हैं। रेवेन्यू जो भी हमने अर्न किया और जो भी हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में एक्सपेंस किया, उस कॉस्ट को जो भी जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसे हम इनकम बोलेंगे। अब यहाँ पे आता है अगला टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। और प्रॉफिट हम उसे बोलते हैं, एक बिजनेस में प्रॉफिट तब होता है जब हम टोटल रेवेन्यू को, जितने भी हमारे प्रोडक्ट सेल हुए हैं उन सब टोटल्स रेवेन्यू को हम एक साइड टोटल कर लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को एक साइड टोटल कर लेंगे। जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो वो जो बीच का डिफरेंस आएगा उसे हम प्रॉफिट्स कहेंगे, जो कि हम बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट यूजेस करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट का यही मतलब होता है, जो भी डिफरेंस टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर में आता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। अब अगला टर्म आता है ड्राइंग। ड्राइंग पर्सनल एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ओनर। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी ओनर है जो कि एक बिज़नेस रन करना है, वो प्रोप्राइटरशिप एक फर्म चला रहा है, वो बिज़नेस को रन कर रहा है, वहाँ पे उसे कुछ पर्सनल यूज़ आ गई, वो अपने बिज़नेस में से जितना पैसा निकालता है, जैसे वो कैपिटल इन्वेस्ट किया 1 लाख, अब उसे ज़रूरत पड़ गई इस साल कि मतलब कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए उसके घर पे या उसके फैमिली में, तो उसने उसमें पैसा निकाला 10,000, जो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसा निकाला, तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ये ड्राइंग हम उसी पर यूज़ करते हैं जब कोई ओनर अपने बिजनेस में से कोई भी पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टर्म की तरफ। यहाँ एक टर्म हमारा छूट रहा है जो कि है अकाउंट्स।
अकाउंट्स का यहाँ पे बेसिकली मतलब ये होता है कि हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बट हम रिकॉर्ड करेंगे किस में? एक सेट फॉर्मेट हमको दिया है लॉ ने, तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स। जब तक हम अकाउंट्स नहीं बनाएंगे कोई भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता, कोई सेट एक प्लेस नहीं होती कि हम ट्रांजैक्शंस को सारी रिकॉर्ड कहाँ करें। तो लॉ ने हमको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने को कहा। तो यहाँ पे अकाउंट्स आप देख सकते हैं, अकाउंट्स होता है यहाँ पे दो साइड उसका होता है, एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। अकाउंट बेसिकली हमारा ऐसा दिखता है, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट, ये होता है पर्टिकुलर, ये होता है अमाउंट। इस साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड, इस साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। जैसे कि आप कोई भी चीज़ों को दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, हर एक साइड को आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम जनरली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे जो भी लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारा डेबिट साइड होगा। यहाँ पे हम अपने सारे खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे हम अपने सारे खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी इनकम होंगी हम सारी जितने भी खर्चे करेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी पैसे आए रहेंगे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये होता है राइट हैंड साइड जो कि होता है क्रेडिट साइड। यहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हुए रहेंगे, जितने भी पैसे गए हुए रहेंगे, जितने भी हमने पे किए रहेंगे, वहाँ से हम इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। सारी चीज़ों को हम जितने भी हमारे पास से पैसे आए होंगे, हमने जो भी माल सेल किए होंगे, वो सारे डेबिट साइड में आएंगे। जितने भी पैसे हमारे पास से गए होंगे वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन में हम ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स की बुक में, तब हम उसके आगे फिर फाइनल अकाउंट बनाएंगे। उसमें फाइनल अकाउंट में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। जब आप यहाँ पे ये अकाउंट बनाने के बाद, उसके बाद जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से हमको मिल जाएगा कंपनी का प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट, कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट। हमने जो बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।